डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इस्टेब्लिश करी जाती है, बनाई जाती है आफ्टर एवरी सेंसस, ताकि हम रीड्रॉ कर सकें लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। ये कमीशन पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। डीलिमिटेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन। जहां पॉपुलेशन जिस स्टेट में ज्यादा है वहां ज्यादा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकलती हैं और जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है वहां कम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकलती हैं। ये फिक्स्ड है कि इतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा की सीट के लिए लड़ेगा। स्टेट असेंबलीज में जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें भी जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं वो भी पॉपुलेशन के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर ही बनाई जाती हैं और वहां से उतने ही रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े किए जाते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन इज बैक्ड बाय टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट बनाएगी, फॉर्म करेगी डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस फॉर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आर्टिकल 170 ये कहता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा आफ्टर एवरी सेंसस फॉर स्टेट असेंबली। आर्टिकल 330 ये कहता है कि एससी एसटीज के हिसाब से, वहां के रिजर्वेशन के हिसाब से इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी, उनको देख रेख में रखकर कि कितने परसेंटेज ऑफ एससी एसटी है, उसी के हिसाब से वहां पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी जहां से सिर्फ एससी और एसटी के कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। 320 आर्टिकल नंबर 327 ये कहता है कि पावर है पार्लियामेंट पे पूरी कि वो इलेक्शंस कैसे लड़ने हैं वो तय कर सके। और 329 ए ये कहता है कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन का लास्ट और फाइनल रिजल्ट होगा, जैसे भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता। India has enacted 4 times Delimitation Act in 1952, 1962, 1972 and 2002. 2002 लास्ट था जब डिलिमिटेशन कमीशन के बाद इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंज किया गया था। उसके बाद 2026 तक के लिए वो फ्रीज कर दी गई थी, सीट फ्रीज कर दी गई थी कि उसके बाद चेंज नहीं होगा टिल 2026। इस साल 2026 के बाद जब तक के लिए फ्रीज करी गई थी, 2027 में सेंसस किया जाएगा फॉर 2029 इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करके पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स अरेंज करी जाएंगी और उसी हिसाब से इलेक्शन लड़े। डिलिमिटेशन कमीशन इन बातों का ध्यान रखता है कि पॉपुलेशन इक्वालिटी हो, जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस हो, नेचुरल बाउंड्रीज भी वो ऐड करें कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, और एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और सदर्न स्टेट्स में काफ़ी डिफरेंस मिलता है इन कंपैरिजन टू दी नॉर्दर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे सीट्स भी कम निकलती हैं, रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ के लोगों का कम हो पाता है। So with this we come to an end of Delimitation Commission. Thank you.